बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुकिंग विद मनाहिल। आज हम बनाएंगे सीख कबाब हांडी जो बहुत मज़े के और हद से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। गारंटी से कहती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे कीमा। ये मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है। इसे बारीक बारीक मैंने कर लिया है चॉपर में डालकर। ये लेंगे और साथ ही लेंगे हम 2 बारीक कटे हुए प्याज। उनको मैंने चॉप करके उसका पानी निकाल दिया है मैंने। ये डालेंगे इसके अंदर। अब पैकेट खोलेंगे ब्रेड का और इसके अंदर से हम 4 ब्रेड निकालेंगे और 4 ब्रेड लेके हम इसको चॉप कर लेंगे। इसका ब्रेड ग्राम बना लेंगे। ये डालेंगे। ये देखिए, ये ब्रेड, चारों ब्रेडों को मैंने फाइन सा चॉप कर लिया। 1 किलो कीमे के लिए 4 ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसी, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक, धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ ये जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच, दड़ा मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 चम्मच। बस इतने ही हम इसके अंदर स्पाइसी डालेंगे और साथ ही इसके जाएगा 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। ये इसके अंदर चीज़ें जाएंगी और साथ ही जाएगा इसके अंदर सब्ज़ धनिया। अगर आप सब्ज़ मिर्चें भी डालना चाहते हैं ना, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो सब्ज़ मिर्चें ज़रूर ऐड कर लें। और साथ ही हम इसको क्रीमी सा टच देने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम। अगर आपके घर में दूध वाली मलाई है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप मेरी तरह क्रीम भी डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच मैं क्रीम के डाल रही हूँ। अब हाथों की मदद से करेंगे इसे अच्छे तरीके से मिक्स। और साथ ही डालूंगी 1 चम्मच घी का, क्योंकि इसके अंदर फैट नहीं होता। जो हम बड़ा गोश्त लेते हैं ना, उसके साथ चर्बी वगैरह होती है, इसके साथ नहीं होती चिकन के कीमे के साथ। तो अब इसे हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। यकीन माने कि इतने मज़े के, इतने लाजवाब ये कबाब का सालन बनता है ना कि आप ज़रूर दावत में बना सकते हैं, वैसे भी घर में बना सकते हैं। इनको बना के फ्राई करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब मेहमान आए जल्दी जल्दी से निकालें और मसाला इसका बनाएं, ग्रेवी बनाएं इसकी, तो और इनको पका के तो रख लें। तो इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। कीमा हो चुका है सारा अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को लगाएंगे ऑयल और एक इस तरह की स्टिक लेंगे। पहले हम बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा लेंगे, पहले इस तरह से हमने कबाब बना लेने हैं, फिर इसके अंदर से हमने सीख को गुजार देना है। इस तरीके से हम बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आपके पास सीख है तो सीख से बना लें। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। तो एक मैं आप लोगों को और बना कर दिखा देती हूँ। बाकी सारे के फिर हम इसी तरह ही बना लेंगे। अगर आप लोगों ने लेट बनाने हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर आपसे बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे, ईज़िली बन जाएंगे। क्योंकि मैंने जब से घर में ये वाले कबाब बनाना स्टार्ट किए हुए ना, तो हमारे तो बाज़ार से लेकर खाते ही नहीं बिल्कुल। कहते हैं कि आप ही घर में ही बना लें, घर में आप इतने अच्छे बनाती हैं, तो हमें तो आपके ही पसंद है। तो ये देखें, दूसरा भी मैंने इसी तरह ही बना लिया है। तो ये देखें, मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं, बाकी भी हम इसी तरह सारे बना लेंगे।
अब लेंगे हम एक सॉस पैन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब एक एक उठाएंगे और कबाब को डालते जाएंगे इस तरीके से। अब इन्हें एक साइड से गोल्डन होने देते हैं। अब कबाबों की साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह एक साइड से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसी तरह का ही कलर हम दूसरी साइड से भी देंगे। दोनों साइडों से इतना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब बाहर निकालेंगे, एक प्लेट में रखेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो इसी तरह ही हम बाकी सारे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह सारे सीख कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे आप अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तो फ़ौरन निकालें और मसाला इसका बनाएं और इसको मेहमानों के आगे बनाकर पेश कर दें। तो चले इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ले ली है मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल, जिसमें हमने कबाब को फ्राई किया था ना, वही ऑयल मैंने छान के इसके अंदर डाल दिया है। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 5 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी, उनकी मैंने दरमियान से कटिंग करके वो डाल रही हूँ। और साथ ही हम डाल देंगे बादाम, ये यानी कि 14 से 15 बादाम है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास काजू हैं तो वो भी आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसलिए नहीं डाले। प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह एक प्लेट में निकालते रख लेंगे। दोबारा से वही घी लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर फ्रेश बटर घर का, इसको मेल्ट होने देंगे। बटर हो चुका है अच्छे तरीके से मिक्स। अब जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो डाल देंगे। पेस्ट को बनाते वक्त मैंने हाफ कप इसके अंदर पानी का ऐड किया था। मिक्स करेंगे और जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डालेंगे। ये जग को हंगाल के मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक के पेस्ट का और 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट का। अब इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे इसके अंदर। अदरक और लहसुन को भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसी। खड़ा मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे हाफ चम्मच, वाइट मिर्च डालेंगे हाफ चम्मच, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक हाफ चम्मच। मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम फ्रेश क्रीम का हाफ पैकेट। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
अब हम साथ ही डाल देंगे दही। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने दही के लिए थे, उनको अच्छे तरीके से फेंट के मैंने डाल दिया है। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स करके बताया करें कि आप किन किन शहर से और किन किन मुल्क से और कौन कौन से गांव से आप मुझे देखते हैं। कि मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जब आप कमेंट्स करके बताते हैं कि हम यहाँ से देखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। और मज़ीद आपके लिए मैं अच्छी सी रेसिपियाँ लेके आऊँ और मेरा भी चैनल आगे बढ़ सके। तो अब हम साथ ही इसके डाल देंगे जो हमने कबाब बना के रखे हुए थे, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मिक्स करेंगे। कबाब अच्छे तरीके से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो चुके हैं। यकीन माने कि इतने मज़े के, हद से ज़्यादा मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करें। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये वाला हाफ़, थोड़ा सा कम है, हाफ़ से ज़्यादा है और फुल से थोड़ा सा कम है। ये पानी का डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। कवर करके रख देंगे, कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे, हाफ़ चम्मच डाल देंगे गरम मसाले का और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अब इसको करेंगे मिक्स। ये देखें ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं, ज़रा भी नहीं टूटे ना बिखरे, कुछ भी नहीं हुआ, इतने मज़े के बन चुके हैं। तो अब हम इसे नीचे से आग कर देंगे बंद और 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से ऊपर घी आ जाए। ये देखें ये माशाल्लाह मज़ेदार हमारे सीख कबाब हांडी की रेसिपी। तो ये देखें माशाल्लाह देखने में कितनी लुक मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो और इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।